Maharashtra. Jai Jai Maharashtra. Shivaji. Vande Mataram. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Right, and at the moment with us from the Maharashtra Navnirman Sena, finally we've got in Hemant Kamble sir. Hemant Kamble sir, namaskar. नमस्कार. Welcome sir, welcome. We've been trying to get you for some time. Yes, I was busy. Sir, A, you were Raj busy, bhi- and B, your network was busier. पिछले दो net- पिछली बार Yeah, आपका network- नेटवर्क नहीं मिल रहा था. Network was the serious problem. यस. तो सर, जहां तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है, उन्होंने तो बिगल बजा दिया मुझे लग रहा है 2024 का और बाकी सब चुनावों का. Even though this is nothing for him, knowing him, this is not related to elections. बाकी सब लोग जो मर्जी कह लें. जो राज ठाकरे जी बोल रहे हैं, स्पेशली मुंबई गोवा हाईवे के बारे में, बाकी रोड्स के बारे में, टोल नाका के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में. I mean, knowing Mr. Raj Thackeray himself, and this is for our viewers, he must be quite irritated himself as to why does he have to say this again and again. जैसा वो एक बार नहीं 1000 बार पहले भी बोल चुके हैं कि आज तक हम उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. 1947 से लेकर के आज तक we are still talking about the same issues. When will we grow up as a country? हेमंत कामले साहब आप बताएं. नहीं, देखिए कैसे है ना कि बुनियादी हमारी जरूरतें जी. और बुनियादी जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको तो हमने सॉल्व नहीं किया. हमें अच्छी सड़कें चाहिए, वो जो नहीं मिलती हैं. हमने गरीबी हटाओ कहा, हमने हरित क्रांति की बात की, हमने बहुत सारी बातें हुई. जी. लेकिन इसमें जो प्लानिंग चाहिए था वो प्लानिंग की कमी की वजह से, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. देखिए अभी आज की जो हमारी मीटिंग थी पनवेल में, जहाँ का आज का भाषण आप दिखा रहे हो जी. तो वो था मुंबई गोवा हाईवे. जी. राजीव जी 15,556 करोड़ खर्चा हुआ है पिछले 17 सालों में. 15,556 करोड़. जी. हाँ, और ये जो हाईवे है ये पनवेल से लेके जो गोवा बाउंड्री है वेंगुर्ला सावंतवाड़ी वहां तक 500 किलोमीटर की ये दूरी है. तो आप समझ लीजिए करीबन 28 से 33 करोड़ इतना खर्चा 1 किलोमीटर के लिए हुआ है. लेकिन फिर भी रास्ते में जो गड्ढे हैं और मुंबई गोवा हाईवे के जो हालात है वो आपने टीवी पर देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे. जी. और लास्ट डिबेट में शायद आपसे मैंने कहा, ये पता नहीं मुझे, कि हमने चंद्रयान का जो खर्चा है वो 650 करोड़ है. जी. तो आप देखिए 15,556 करोड़ में हम कितने चंद्रयान छोड़ सकते थे. That's true. Absolutely true. और ये चंद्रयान तो हमें यहाँ पर उतारने चाहिए थे, मुंबई गोवा हाईवे पर उतारना चाहिए. Correct. और उनके भाषण के बाद, आज के हमारे सेमिनार के बाद तुरंत उसका रिएक्शन, मानगांव में कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस टूटा. अब सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या मुंबई गोवा हाईवे मेंटेन करना है, दिस इज अप टू देम कि आपको क्या करना है. हेमंत जी, राज ठाकरे जी ने बीजेपी को सलाह दिया, बिकॉज गए बार अमित ठाकरे जी वहां से जा रहे थे, टोल नाका टूट गया, बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स, महिला अध्यक्ष वगैरह बोलने लगे थे कि बनाने में कितना कष्ट होता है, मनसे को समझना चाहिए. तो राज ठाकरे जी ने कहा कि आप जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कनपट्टी पे बंदूक रखकर आप लीडर्स को इस तरफ लेके आ रहे हो, थ्रेटन करके लेके आ रहे हो. तो आपको खुद पार्टी को अपने आप अपने रैंक एंड फाइल को आगे बढ़ाना चाहिए, खुद को पार्टी बढ़ाना चाहिए, नहीं कि बाहर के लोगों को यहां पर ले गए के अपने पार्टी को बनाना चाहिए. तो ये सीख देने के लिए क्या जरूरत पड़ा राज ठाकरे जी को, बीजेपी को? नहीं, देखिए ना, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जब अमित ठाकरे जी की गाड़ी को, जब वो फास्टैग के उनके सिस्टम में प्रॉब्लम था, जो मसला हो गया उस पर हमने बात कर चुके हैं. जी. वो उसके बाद जो रिएक्शन आया था कि आपने टोल, एक तो रोड अच्छे मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद आप टोल लेके आ रहे हो, टोल ले रहे हो सब जगह पर, और टोल लेने के बावजूद वो टोल फास्ट हो, टोल की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए आपने फास्टैग लेके आया. अब उस फास्टैग में भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है ना. तो वो एक सिस्टम आप ठीक नहीं कर सकते. उसके बावजूद आप पार्टियां तोड़ तोड़ कर लोगों को यहाँ से कांग्रेस से ले रहे हो, शिवसेना से ले रहे हो, मनसे से ले रहे हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस से ले रहे हो, और सब जगह ऐसे नहीं, किसी महाराष्ट्र में, सब जगह पर, सभी राज्यों में यही चल रहा है.
तो आपके पास ओरिजिनल आपके पार्टी का कैडर क्या है, ओरिजिनल आपके पास लीडरशिप क्या है? तो बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो उन्होंने खुद कहा है, ना कि लोग कहते हैं, अमित शाह जी ने खुद कहा था कि ये बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी जब सबसे बड़ी पार्टी है तो आपको दूसरे पार्टियों के लीडर्स को तोड़कर अपने पार्टी में लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? या तो आप लीडर्स तैयार करने में कम, कहीं पर आपकी खामियां कहीं ना कहीं बाहर आ रही है, आप अच्छे लीडर पैदा नहीं कर रहे, आप लोग उसको बना रहे नहीं रहे हो, या फिर उनको मौका नहीं दे रहे हो। क्योंकि बाहर से जो अजित पवार जैसे लोगों को आपने करप्शन के चार्जेस लगाए, फिर शरद पवार जी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए, लवासा में उन्होंने क्या करप्शन किया, सुप्रिया सुरे जी का उसमें क्या करप्शन है, या सुनील तटकरे का नाम लो, फिर कितने सारे लीडर्स, प्रवीण दरेकर, बहुत सारे लीडर्स, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए, फिर आपने अपने साथ लिया। कांग्रेस ऐसे आपने बहुत सारे साथ में लिए, शिवसेना से आपने साथ में ले लिए। तो हमारा सवाल तो यही है ना कि आपके पास ओरिजिनल क्या है? तो आगे अगर तक आपकी पार्टी इतनी बड़ी है तो आपके पास लीडरशिप क्यों नहीं है? ये हमारा सवाल है। आगे जाके राज साहब ने यह भी बोला कि मनसे को भी ऑफर आया था, मनसे वाज आल्सो इनवाइटेड बाय बीजेपी, बट जब राज साहब ने देखा कि अजित पवार भी इधर है, एकनाथ शिंदे जी इधर भी है, तो सोचने लगा कि हाउ बोथ ऑफ देम कैन जॉइन द बीजेपी और एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आए। तो ऑफर, सर कामरे साहब, वो ऑफर है या राज साहब उसमें चिंता कर रहे हैं? क्या ये जो मीटिंग हुए थे उसमें कुछ चर्चा हुआ था इस विषय में, कामरे साहब? देखिए, आपने आपने पिछले 1.5 से 2 सालों में देखा होगा कि फडणवीस हो या सुधीर मुनगंटीवार हो, आशीष शेलार हो, ये कद्दावर नेता है ना महाराष्ट्र के, फिर बावनकुले हो, बहुत सारे लीडर्स उनको मिलने गए। फिर आपके जो रेलवे मिनिस्टर है अभी, उनका नाम भूल गया मैं, वो बहुत सारे, मतलब नितिन गडकरी, दानवे, हाँ, तो बहुत सारे आप राव साहब दानवे, तो बहुत सारे नेता वहां पर मिलने गए, लेकिन राज साहब कभी उनको इस तरह से मिलने नहीं गए। जो भी गए, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स थे, फिर वो सिडको के घर के प्राइस हो या कोलीवाड़ा के डेवलपमेंट हो, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मिलने गए थे। तो ये जो लीडर आते हैं तो उनको जरूरत है, इसके लिए आते हैं, तो उन्होंने तभी ऑफर दी होगी। तो वो डिस्कशन, वो हाई प्रोफाइल डिस्कशन था, जी। वो शायद 1-to-1 डिस्कशन था, तो उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन ऐसी पार्टी ऑफर कर रही है गठबंधन के लिए जो कांग्रेस राष्ट्रवादी पर आरोप कर रही थी कि ये करप्ट है। आज उन्हीं को साथ में लेकर जो सरकार है, तो उनके साथ हम कैसे बैठे? हम उनके साथ कैसे बैठेंगे सरकार में, या गठबंधन कैसे करेंगे? ये उन्होंने स्पष्ट किया था। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने एक वाकया बताया या एक इंसिडेंट बताया कि हाँ, हमें ऑफर था, लेकिन हम उनके साथ कैसे बैठे। लॉजिकली हम उस तरह से इतने भी नहीं गिरे अभी तक कि भाई उनके साथ बैठकर हम कहीं ना कहीं सरकार बनाए, या उनके साथ नहीं हुआ है ऐसा। तो कामरे साहब, ऑल्सो अजित पवार पे राज साहब ने ट्राई टू पुल अ फास्ट वन, बोला कि अजित पवार जी बोल रहे कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए फडणवीस जी और बीजेपी के साथ आए थे। तो राज साहब का कहना था कि वो विकास के लिए नहीं, भुजबल साहब का एडवाइस लेके आए थे कि भुजबल साहब जेल में गए थे तो जेल कितना खराब है उनको। तो हाउ डू यू सी, क्या महाराष्ट्र के विकास के लिए अजित पवार गए थे? कामरे साहब, हाउ डू यू सी? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रवादी और कांग्रेस के 1999 से लेके करीबन 2014 तक गवर्नमेंट थी, बराबर। 2014 में यहाँ पर जो भी है चेंज आ गया और बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट बनी थी। तो करीबन 15 साल तक जो पार्टियां पावर में थी जी, अगर महाराष्ट्र का विकास ही इनको करना था, तो 15 साल में इन्होंने क्या किया? फिर 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले, इरिगेशन का स्कैम किया इन्होंने। बहुत सारे स्कैम यहाँ पर हो गए, तो उनको छुपाने के लिए ये वहां पर गए, ना कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए। और महाराष्ट्र की भलाई मतलब क्या है? अजित पवार, शरद पवार या सुप्रिया सुले, ये नाम किसके लिए? मतलब महाराष्ट्र के लिए नहीं है। पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर, इसके आगे ये नाम नहीं चलते। इनको पूरे महाराष्ट्र की पड़ी नहीं है। नई कोई भी इंडस्ट्री है तो कहां पर जाती है? पुणे में जाती है। अगर इसके जो पॉलिसी होते हैं,
जो फार्मर्स पॉलिसी है वो स्पेशली डिजाइन किसके लिए होती है? वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए होती है। अगर ऐसा नहीं होता, पूरे महाराष्ट्र के लिए होता, तो फिर मराठवाड़ा या विदर्भ में किसान आत्महत्या क्यों करते? जी क्यों करते? ये सवाल तो है। जी दुरुस्त। अगर आप महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की बात करते हो तो फिर मुंबई गोवा हाईवे की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? जब समृद्धि मार्ग 4 या 5 साल में बना सकते हैं, तो 17 साल किस बात के लिए लगे मुंबई गोवा हाईवे के लिए? मुंबई कोंकण की बात करते तो कोंकण का टूरिज्म इंडस्ट्री आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आपको वहां पर कुछ नहीं देना था, अच्छे रोड दो। बाकी वहां पर तो नेचुरल ब्यूटी है, वहां पर समुंदर है, वहां पर जंगल है, वहां पर फोर्ट्स है, वाटरफॉल्स है, जो चाहिए वो सब कुछ है। आपको सिर्फ अच्छे रोड देने थे, वो आप नहीं दे पाए। तो किस महाराष्ट्र की भलाई की बात कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र की भलाई की बात नहीं है। वो चक्की पीसिंग वाला जो फडणवीस जी का जो डायलॉग था, वो चक्की पीसिंग के डर से कहीं ना कहीं वहां पर जाके बैठ गए वो। और अभी तो मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि स्क्रिप्ट अच्छी है, एक्टिंग अच्छी चल रही है और कास्टिंग भी अच्छी है। आपके डिबेट में ही कहा था, और ये कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है। Which is शरद absolutely पवार true. जी ने कहा कि भाई हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी जी। पार्टी एक है। जी। तो है, अभी सवाल एक ही है कि भाई नवाब मलिक कौन से पार्टी में जाने वाले, वो बताइए। अब बीजेपी को ये नवाब मलिक चलेंगे क्या? नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड से जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो केसेस हुए थे, उसके केस में अंदर थे। अब वो बाहर आ गए, कौन से पलड़े में जाएंगे? अजीत पवार के पारे में जाएंगे या शरद पवार जी के पारे में जाएंगे, सर या फिर पूरी राष्ट्रवादी एक है? सर मिलने तो उनको प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जी आए हैं उनके घर में। मिलने तो उनको वही आए हैं। तो अजीत पवार जी के अगर वो इसमें जाते हैं, जी उनके पाले में जाते हैं, तो बीजेपी को चलेगा? सवाल तो बीजेपी का है। फडणवीस जी उनको संभाल के लेंगे क्या? That is क्या a है million मतलब? dollar question, sir. That is a million dollar question. What will Mr. तो Devendra Fadnavis do at that फिर time? राष्ट्रवादी के एक एमएलए को आपने जेल में रखा था देशभक्ति के मुद्दे पर, तो अभी देशभक्ति तो बीजेपी की दांव पर लगी है। दुरुस्त बात। या तो फिर ये ढोंगी है, भारतीय जनता पार्टी ढोंगी है, इनका राष्ट्रवाद भी ढोंगी है, इनका हिंदुत्व भी ढोंगी है। That's ढोंग right. है ये सब। Absolutely true. And I remember देव फडणवीस जी का एक बहुत जबरदस्त डायलॉग था नवाब मलिक के साथ जब झगड़ा चालू था, that don't wrestle with a pig because if you wrestle with a pig enjoys it and you get dirty. कामले साहब आपको भी याद होगा फडणवीस जी ने जिस He तो said प्रकार it in Marathi. जी He said it in Marathi. But Kamlesh जी, Saab, just a small comment from you. I've been wanting to ask this. Thank you very much for joining us, notwithstanding the fact that I can see you've got a bad throat and I think you've got a cold. In spite of that, you've joined us. For that, thank you very much. Sir, ठाणे में हॉस्पिटल में जो अभी 18 लोग मरे और उसके बाद 4 लोग मरे, I would like your comment on that. What do you think is happening? ये सब चीजें तो उत्तर प्रदेश में होती थी, यूपी वगैरह में होती थी, ये यहाँ पे कैसे हो रही है? राजीव जी, हमारे उस डिबेट के दरमियान मुझे कुछ एक्चुअली आई वाज विलिंग टू जॉइन दैट Yes, I know. डिबेट, बट इट वाज नॉट पॉसिबल ऑन दैट डे There was no network, I know. You because got a because network problem. this Yeah. is the serious question on Yes. the health department Yes. and health minister. I have already told Mr. Avinash Jadhav to write a letter to CM for SIT inquiry. SIT इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। जो पेशेंट्स मरे इनकी जी। रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, आज भी मेरी मुलाकात हुई उनसे और ये बात मैंने फिर से उनके दोहराई है, क्योंकि वो जो पेशेंट्स की डेथ हुई वो डिफरेंट एज फैक्टर के थे। जी। इसमें एक 4 साल का बच्चा भी है, एक 30 से 35 साल के कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की उम्र जो है 60 65 45 से 65 80 साल तक है। तो अभी इनके जो इनकी ट्रीटमेंट कौन से चल रही थी, कौन से डिजीज के लिए चल रही, मुझे पता नहीं है। तो ये सब डिटेल्स आएंगे तो इसमें डिटेल में बात करो, लेकिन ये सिर्फ वो कलवा का हॉस्पिटल के ये नहीं है, तो हमारी पूरी हेल्थ सिस्टम जो है बीमार हो चुकी है। जी। और आपने ये पहला उदाहरण देखा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का किसी भी तरह का जो है, जिस तरह से सीरियसनेस होना चाहिए हेल्थ इश्यूज और इसके या जो हेल्थ फैसिलिटीज के, तो नहीं है। और इसी कारण ये जो 18 लोग की जो मौत हो गई, और इसकी जिम्मेदार पूरी तरह महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे, फिर वो उसमें एकनाथ शिंदे जी भी है
देवेंद्र फडणवीस जी भी है, मिस्टर अजीत पवार भी है, और मिस्टर तानाजी सावंत जो हेल्थ मिनिस्टर वो भी है. लेकिन कामले साहब, we have seen Mr. Eknath Shinde is usually very quick off the blocks, and which is a good thing wherever he is required. जैसे वो अभी लैंडस्लाइड हुआ, एकदम भाग करके वहाँ चले गए. कहीं और जाना होता है, विदर्भ जाना होता है, वहाँ चले जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं. तो why is it taken him so long as far as Thane is concerned? Thane is his own backyard. Rightfully speaking, he should have been there the same day. Rajiv sir, I appreciate Mr. Eknath Shinde. He is always prompt. He is always prompt on action. Yes. Whether it is Irshalwadi landslide or anything. Yes. He rushed in a few hours. Okay. But the problem is कि आपको एक दिन के लिए वहां पर जाना और आपका promptness दिखाना, this is not the solution for the problem. You have to work on the problem, root cause of the problem. आप रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अगर दिखावे के लिए जाते हो तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा. आपको रूट कॉज पर काम करना पड़ेगा कि हेल्थ सिस्टम में क्या प्रॉब्लम चल रही है, दवाइयां वहां की कौन सी सप्लाई हो रही है. देखिए, आज का डिबेट का हमारा विषय नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ डॉक्टर्स ने मुझे कांटेक्ट किया है कि जो आपके जेनरिक मेडिसिन है वो आपको कंपलसरी ज्यादा आपको प्रिस्क्राइब कर ले. लेकिन जिस तरह से लाइसेंस बांटे गए और जिस तरह से आप देखिए, ये टॉपिक हम लेके आएंगे, एमएनएस इसके ऊपर काम कर रहा है और मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि जेनरिक मेडिसिन आप प्रपोज कर रहे हो, लेकिन इसके इफेक्ट, इसके कंटेंट क्या सच में इतने फायदे कारक है? आप भी देखिए, आपको भी इसमें कुछ बहुत ही गंभीर तरह के प्रॉब्लम दिखेंगे जी. तो ये जो वाकया हुआ है अभी कलवा के हॉस्पिटल में, तो ये देखना पड़ेगा कि और जो दवाइयां सप्लाई हो रही है किस तरह की सप्लाई हो रही है. I know this is not part of the debate, but there is a new pharma law which has come. This is just for your information. If you could also take a look at that, the new pharma law has been passed by Parliament, where the pharma companies have been more or less exempted from all liability with regard to their medicines causing all sorts of problems. By the way, this is something new which has come about. जो पहले लाइबिलिटी होती थी ना फार्मा कंपनीज की कि आपकी मेडिसिन की वजह से ये फला चीज हुई है, they have been more or less made exempt. By the way, that's the new law which has come, and that is most alarming. Incidentally, it has just been passed, just last week. No, thank you very much. This is the additional knowledge for me, and we'll definitely work on this issue. जो चल रहे हैं, जो पॉलिसीज के बारे में हम बहुत ही बारीकी से, मैंने जो अभी कहा था जेनरिक मेडिसिन और ये, तो हम बारीकी से ऊपर काम कर रहे हैं बहुत सारे issues. Now, if the MNS takes this up, it will be a huge thing. देखिए साहब, MNS का शुरू से रहा है कि you got bad roads, terrible roads, you got a terrible health system, nobody's even bothered about the health system, and you got terrible schools. Government schools and municipality schools are so awful. Sir, BMC के जो schools हैं यहाँ पे मुंबई में, आपको तो खैर पता ही है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ. These days, you can't even enter. The smell itself is so bad. They haven't been cleaned in years. I don't know what's happening. Perhaps the MNS could take this up in a very serious way. Sir. Yeah, definitely we'll take this issue. Education, health, these issues are the important for MNS always, and we have taken care of in our draft. जो हमारा Blueprint. ड्राफ्ट है, जी. ब्लूप्रिंट है, इसमें हमने स्पेशली इस पर काम किया और इस पर अमेंडमेंट हो रहा है. तो हमारी जो नई जो अमेंडेड कॉपी आएगी तो इसमें हम जरूर इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे जो मुद्दे हैं वो सरकार के साथ कैसे इसके ऊपर काम करके इसके कैसे लोगों के लिए फायदे के लिए, सिर्फ एमएनएस इसके लिए नहीं काम करेगी क्रेडिट के लिए, जबकि इसका फायदा लोगों के लिए कैसे हो और नॉर्मल जो सिटीजन है उसको इसका कैसा फायदा मिले, इसके लिए जरूर काम करेंगे. प्रदीप जी. Hemant Kamble ji, you have been very vocal about the Konkan refinery and various MNS has been. Gadkari Sahab is very bullish about the very fact that he wants to eliminate dependence on petrol and diesel. He said within a short span, for 4 or 5 years, he wants to abolish petrol and diesel. Then sections within the MNS and especially Aditya Thackeray has been questioning then why are you pressurizing refinery in Konkan and want to destroy the Konkan beaches and destroy the virginity and the absolute greenery of Konkan.
तो ये दोनों एक अलग अलग चीज है, सरकार का रवैया, सरकार का सोचना, सरकार का इम्प्लीमेंटेशन। हाउ डू यू सी हेमंत जी, इसको कैसे देखते हो आप? गडकरी इज अ पुशर, गो गेटर, वो जब बोलता है कुछ, he tries his best to achieve it. At the same time, government wants a refinery in Konkan, sir. तो ये क्या चक्कर है? नहीं, मुझे तो वही समझ में नहीं आता है। गडकरी साहब कहते हैं पूना में कि हम पेट्रोल डीजल को सीमा पार करेंगे और हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। उनके पास हाइड्रोजन कार है, शायद उसका नाम मराई है, मराई जापानीज मॉडल है टोयोटा का। यस यस। तो मैंने उसी दिन ट्वीट करके उनको वो जवाब पूछा था कि भाई आप कहते हो कि इसको पेट्रोल डीजल को हम सीमा पार करेंगे, मतलब पेट्रोल डीजल को भगा देंगे और हाइड्रोजन कार इज अवर फ्यूचर, तो आप फिर ये रिफाइनरी क्यों लगा रहे वहां पर? और आदित्य ठाकरे तो कुंभकर्ण की नींद से अब जागे हैं। भाई आपके पिताजी सीएम थे, उन्होंने ये नाणार में जगह प्रपोज की थी, फिर वापस उसको अपोज किया, फिर उसको बारसू में आपने जितनी जगह चाहिए उससे भी 2500 एकड़ ज्यादा जमीन दी। तो लैंड एक्विजिशन से लेके सब काम आपने किए और आप कहते हो कि हमारे कोंकण को डिस्ट्रॉय मत करिए। तो फिर एनरॉन का क्या हुआ? वो भी आपके राज में हुआ था। फिर जैतापुर का क्या हुआ? जैतापुर के प्रोजेक्ट भी आपके। पूरे कोंकण को डिस्ट्रॉय करने के। कोंकण कहां से शुरू होता है? लोग कहते हैं पनवेल से, नहीं, कोंकण शुरू होता है डहाणू से। तो कोंकण में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अभी तो नया हो गया पालघर, ठाणे और रायगढ़, ये तीनों इंडस्ट्रियल बेल्ट है। फिर आगे गया तो रत्नागिरी जो है वो फ्रूट्स के लिए है रिजर्व, ओके जी। और जो सिंधुदुर्ग है वो पर्यटन मतलब टूरिज्म के लिए है। तो इसका बाइफर्केशन जो 720 किलोमीटर का जो कोंकण ये है, तो उसमें आपने प्लानिंग क्या? आप एनवायरमेंट मिनिस्टर थे मिस्टर आदित्य ठाकरे, आप टूरिज्म मिनिस्टर थे, मतलब दोनों जो डिपार्टमेंट थे उससे रिलेटेड थे। तो आपने इतने साल तो कुछ नहीं किया। आज आप अपोजिशन में आ गए तो आप बोलने लगे ये है और ये है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, सब जितने भी लीडर से क्या बात करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। कहने का मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट देखिए हेमंत कामले साहब, कहने का मतलब ये हुआ, जो आपने, जब प्रदीप जी ने आपसे अजीत दादा पवार के बारे में पूछा और अजीत दादा पवार साहब का ये कथन कि भाई हम लोग देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के साथ आए हैं महाराष्ट्र का विकास करने के लिए, जो आपने कहा कि भाई 15 साल आपकी सरकार थी तब आपने क्या विकास किया और 2.5 साल आपकी एमवीए में सरकार थी तब आपने क्या विकास किया, वही चीज आदित्य ठाकरे साहब को भी अप्लाई होती है। यानी सभी पॉलिटिशियंस जो हैं उनको चुनाव के पहले एकदम विकास याद आ जाता है कि भाई हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं, which is very strange. I think the only person now who needs to be given a chance, who needs to be given an opportunity is Raj Thackeray, very frankly speaking, because we've tried everybody else and everybody else has no new plan, there is no new agenda, there is no new model. Everybody is coming back with the same tired old catchphrases. That's it. Mr. Kamble. Rajiv ji, today I was in Panvel for the meeting और ऑफिशियली उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि भाई हमने सबको चांस दिए। मैं इस वर्दी के बाहर एक इंसान हूँ और कंसर्न रखता हूँ कि रास्ते के गड्ढे, क्योंकि उनके कोई रिलेटिव्स की कोंकण के जो हाईवे है वहां पर वो शायद टीचर थी और उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट गई थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है इनको सबको हमने मौका दिया। पिछले मतलब 1960 से लेके जब महाराष्ट्र बना तब से लेके कांग्रेस की चल रही थी, फिर राष्ट्रवादी आ गई, या फिर बीच में बीजेपी शिवसेना और अभी बीजेपी शिवसेना और अभी बीजेपी शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी सब मिलकर सरकार चला रहे। तो इनको सबको मौका दिया, लेकिन अब ये मौका ये वक्त आ गया कि मिस्टर राज ठाकरे को एक मौका दिया जी। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक क्राई बाहर आ जाएगा और मुझे लगता है कि 2024 में लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा राज साहब ठाकरे के रूप में और एमएनएस के रूप में। तो हमने जो भी हम यहाँ पर प्रॉब्लम रखते हैं, देखिए मेरे आज उसके जो रोड कोंकण मुंबई गोवा हाईवे पर रोड मीटिंग होने के बाद स्पेशली मेरी मीटिंग थी टोल केक पर, जो मुंबई एंट्री पॉइंट से, इसके लिए मीटिंग थी। वो मीटिंग करके मैं आपके डिबेट पे आया, क्योंकि मैंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 15 दिन का अल्टीमेटम कल खत्म हुआ है और मैंने अब सीरियसली उनको 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन में मुझे जो भी हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी, जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए वो आपको फर्निश करनी है, अदरवाइज एमएनएस विल बी देयर।
आगे की बोलने की जरूरत नहीं है। जी हेमंत जी, हमने देखा कि यू एंड ऑल द सीनियर एमएनएस लीडर्स आर ऑन द ग्राउंड नाउ। आप ग्राउंड पे वॉर फुटिंग पे है। पॉट होल्स हो, टोल नाका हो, हाईवेज ठीक करना हो, बीएसटी का यूनियन का समस्या, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के समस्या, उसको लेकर रिसेंटली देयर एक फुटेज चल रहा है सब जगह जहां आप एक आंदोलन पे शायद बैठे हो और कोई सीनियर बीएमसी ऑफिशियल से आप बोल रहे हो कि आप देर से आए, आपको माफी पहले मांगना चाहिए। Can you just elaborate on that incident? What was that? क्या आंदोलन था वो? हेमंत जी। So, it was the agitation for the potholes on the roads. हमने उनकी अपॉइंटमेंट थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे रोड डिपार्टमेंट के, और ये इतने मतलब इनडिसिप्लिन थे कि अपॉइंटमेंट देने के बावजूद वो अपने चीफ इंजीनियर को मिलने, ऐसा उन्होंने कहा, वो जो वर्ली में उनका हब है वहां पर निकल गया, ऐसा उनका कहना था। तो वहां पर पहुंचने के बाद मैंने कहा कि जब तक वो नहीं आते तो मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, मैं यहीं पर बैठूंगा। फिर एक दिनों 2 दिनों आप जब चाहिए आइए, मैं यहीं पर। फिर वो आए, तब मैंने उनको बोला था कि भाई आपके यहाँ समय लेके कि आप सीनियर ऑफिसर हो, सीनियर अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे टैक्स में से आपको जो सैलरी मिलते हैं, हम जो टैक्स करते हैं उसमें से मिलते हैं, तो आप हम पर कोई पर नहीं करते। You are a public servant, you are Yes. working for us and we are paying tax Yes. and you are getting salary. एब्सोल्युटली। तो ये जो भी पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी होने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं सबको यही सवाल पूछूंगा कि आप कोई भी हम पर उपकार मत करिए, आप अपना काम करिए, हम उस पर डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आप अगर ठीक से काम नहीं करते तो आपको ठीक करना भी हमें आता है। और उसके बाद आप देखिए जितने यहाँ पर सबब में है, जितने पॉट होल्स है, वो भरने की शुरुआत हो गई है। हालांकि मैं इससे खुश नहीं हूँ क्योंकि अप टू क्वालिटी मार्क जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉट होल्स है उसको दे आर फिलिंग इट अप, दे आर फिलिंग इट अप करने के लिए काम शुरू हो गया है। जी, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो फिलअप हो रहे हैं, वो सब दिख रहा है। बट द ओनली थिंग इज दिस इज अ वेरी मेजर इशू सर। इट्स अ मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड फॉर ऑल व्हीकल्स के लिए हालत खराब हो सकती है, इसकी वजह से होती भी है। हेल्थ राजू जी 1 मिनट के लिए कहता हूँ, एडिट करता हूँ मैं कि जी, हमने please. जो लेटर दिया है उनको जी, तो उनसे हमने उस लेटर में मेंशन किया है कि अगर इस पॉटहोल्स के वजह से कोई अगर इंजरी कोई होती है, किसी की डेथ होती है इसके आगे से, तो हम ये लेटर जो है ये हम कोर्ट में पेश करेंगे। और इस लेटर में ये लिखा है कि अगर कोई एक्शन होता है तो आपके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुनाह दाखिल किया जाएगा। और ये लेटर उसका प्रूफ रहेगा कि हमारे बार बार आपको लेटर देके, चेतावनी देने के बावजूद भी अगर ऐसी कैजुअलिटीज होती है तो कहीं ना कहीं आप इसके दोषी हो। इसके लिए ये लेटर भी हमने दिया उनको, विच इज आई थिंक जस्ट अबाउट टाइम जस्ट अबाउट टाइम, क्योंकि अभी तक क्या था कि कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं था। आज तक किसी ने कभी जिम्मेवारी नहीं ली है कि पॉट होल्स की वजह से, क्रेटर्स की वजह से सड़क पे जो एक्सीडेंट होते हैं, क्रेटर्स की वजह से जो व्हीकल डिस्ट्रॉय होते हैं, क्रेटर्स की वजह से जो बैकबोन में और स्पाइन में प्रॉब्लम आती है लोगों के, उसकी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। आई होप दैट चेंजेस नाउ एंड आई होप द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वेक अप एंड एक्चुअली वोट फॉर अ पार्टी व्हिच हैज नॉट बीन गिवन अ चांस अप टिल नाउ। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जिस पार्टी को आपने अभी तक मौका नहीं दिया है, एक मौका तो देना बनता है, ऐसा मैं मानता हूं। हेमंत कामले साहब, इस बार आपको लगता है मौका मिलेगा? जरूर मौका मिलेगा। आप देखिए आगे तो हम कैसे मौके यहाँ पर क्रिएट करते हैं जी, सत्ता में जाने के लिए। पावर हमें पावर हमारे अपने खुद के सपने साकार करने के लिए नहीं चाहिए। इस महाराष्ट्र में जिस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, फिर किसानों की प्रॉब्लम है, इन सबको कहीं ना कहीं ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पावर चाहिए। right, thank you very much sir, thank you so much, and thank you really and truly for joining us. You must have been very tired after your meeting, in spite of that you joined us, for that thank you, and also because of the fact that I can see you are not well, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद आप हमारे शो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू प्रदीप जी, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। I think about time, Pradeep ji. I think about time.
that some party or the other actually took it up very, very seriously, because up till now, all these guys have been getting away with murder, actually with murder. Yes, sir. This is, and one thing about MNS, as you talk to him also, MNS in power or not in power, if they raise the issue is really raised. Yes. And you know, there is a logical conclusion to that. And I can see potholes are being filled. बिल्कुल. हर जगह पर जाकर के आप देखिए. Potholes हो, toll stacks हो, refineries की समस्या But there's only one problem. highways, I think the rains are due back day after tomorrow. So I hope those potholes which have been filled stay. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डांबर वांबर उन्होंने भरा है इन गड्ढों में, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बह ना जाए. कि knowing the kind of work that our BMC is doing, I hope this time they've got better contractors. I hope. I hope so. Right, Pradeep ji, chalte, let's take a few comments. Welcome. I think there are some comments that we need to take, so I've been told. Can we have them on, please? Let's take a look. Great person, great party. Before coming to power, now shameless, Jain in jail. Sisodia, famous liquor gate. Shameless playing drama. ये कौन है? वसंत कुमार साहब हैं. MU2Q. एक दिन पहले ये शायद अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं. आज वैसे अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी है. हैप्पी बर्थडे मिस्टर केजरीवाल. What a joke this is. All lies by the AAP party. Fantabulous 598923, is that all? 8923. Right. All lies by the AAP party. Only psychos can praise PAP. That includes me, I think. Thank you so much for calling me a psycho. So nice of you. That is a lovely movie by Alfred Hitchcock, by the way. That was called This is Psycho. especially for you, sir. Yes. Yeah. Get your head examined. Go for a CT scan. They'll find an empty space between your ears. ये कौन है साहब? राजेश कोटेचा. Rajesh Kotecha 6883. Kotecha sahab, thank you very much. Really love your concern for my head. So nice of you. But do keep watching the show. Never saw going on yatras when ruling the nation through proxy. Anita BR 6781, which is absolutely true, by the way. Mr. Rahul Gandhi has gone on a yatra only now that he is not in power. Quite true. Sharad Pawar is a two-faced, crooked fellow. Thomas Samuel or Samuel Thomas, one of the two. Right. 9388. NCP will ditch India. Santosh Kurian साहब लिखते हैं 9788 again. All right, this 9788 seems to be a very favorite number of people. Shame on NCP if this happens. Leonard Peters again 9778. What's going on? Anyway, thank you so much for sending in so many of your comments. So nice of you. आप जरूर अपने comments भेजते रहें. लेकिन जिस तरीके से प्रदीप जी अभी जो चीजें चल रही हैं, it could, I mean, things could go either way. Ajit Dada Pawar might rejoin the MBA, or Sharad Pawar Sahab might give his blessings. As far as the BJP is concerned, one never knows. मतलब इतनी ज़्यादा बार जो लोग मिल रहे हैं, ये So both the arguments for and counter are very enlightening, because when there's a comment that Ajit Pawar is scared that Sharad Pawar will actually suspend him from the party and you lose everything, and the others then offering Sharad Pawar a senior cabinet post or asking him to retire in peace, saying that the COVID cases and all the investigation, if the government proceeds, will do great harm to the family. So, जो counter claims जा रहा है against each other, they both seems to be fitting very well into the very fact that this is going to be a very, very bloody drama. It's not going to be so easy. लेकिन प्रदीप जी, on this one, which is absolutely fine, the arguments go is absolutely fine. My only thing is that Mr. Pawar knows Mr. Modi so well. नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार जी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अगर मान लीजिए कुछ होना है, I think there will be a direct conversation between the Prime Minister and Mr. Sharad Pawar, or maybe between Mr. Amit Shah on behalf of Mr. Modi and Mr. Sharad Pawar. Exactly. So I don't think he will need an intermediary if he wants to support the BJP, because he knows Mr. Modi very well. That's what I think anyway. Sir, Vidit Tiwar's argument was perfectly fine. He says Ajit Pawar has been clearly told that if you want to be a CM, you have to get Mr. Pawar, Sharad Pawar on your side. Yes. And that's the only way you can be a CM. And Ajit Pawar's ambition as a deputy CM, he's already achieved being a deputy CM so many times. I think this is the fifth time. Fifth time he has taken oath of office as deputy so chief Vidit minister. Tiwar, the Congress leader, Vidit Tiwar makes sense when he says that
Ajit Pawar has been told clearly, if you want to be a CM, get Sharad Pawar on your side. Then, so Ajit Pawar, and he also So said, are you saying then that there is a possibility, in case Mr. Sharad Pawar does not turn up as per or the retire, plan, or retire. as per the plan, and things don't go according to plan, Mr. Ajit Dada Pawar may have to do a U-turn, or may have to put his vehicle in reverse gear and go back to MBA. Is that a possibility? Sir, because right now the 17% vote share of Sharad Pawar will not go to Ajit Pawar. That is sure, we all know it. Now it will go to any of the senior leaders like Praful Patel or Chhagan Bhujbal. Mr. Patel will be hard pressed even to mass win his own leaders. seat. So- I don't think so. So the BJP's knows it very well that the leaders have come, the voters haven't come. So whatever they do, unless Uddhav Thackeray comes to side or Sharad Pawar comes to side, 45 out of 48 is impossible. Impossible. So Unlikely. they're doing everything to see that Sharad Pawar is Either he retires or Yes. he comes over to this side. Exactly. What do you think? आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? शरद पवार is क्या still शरद fighting. पवार जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? I would love to know what our viewers think. And number two, do you think Mr. Raj Thackeray deserves to be the Chief Minister of Maharashtra? क्या आपको लगता है कि आप बाकी सब पार्टीज को आप ट्राई कर चुके हैं, सबको मौका दे चुके हैं, हर पार्टी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बना है, क्या वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी कोई मुख्यमंत्री बने? आपको क्या लगता है? आप जरूर अपने कमेंट्स भेजें और एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन सो। वो सब्सक्रिप्शन बटन है ना बिल्कुल साथ में, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो बेल आइकन जो बना हुआ है, क्या घंटी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जरा टैप करें, क्लिक करें उसके ऊपर। एंड प्रदीप जी एंड आई ऑफ कोर्स विल बी बैक टुमारो। हम होंगे यहीं पर कल नेशन नाउ पर, हमेशा आपके साथ। याद रखिए। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.